तो अभी हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हमने ये सारी चीज़ें तो कर ली थी, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ इंसिडेंट वेव फंक्शन एंड दिस इज़ द आउटवर्ड वेव फंक्शन। तो इसमें इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस क्वांटिटी को। तो अगर मैं इसको लिखूँ ए एल साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू, ये जो के आर है इसको एज इट इज़ रहने देना है वो, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, एल पाई बाई टू। ठीक है, इसको हम मज़ीद एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, ये एक साइन फंक्शन है और इसको भी कम्प्लीटली एक साइन फंक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट हिंट मिलेगा या फिर इम्पोर्टेंट पैरामीटर मिलेगा। उसके लिए हमें इसको ऐसे शेप देना है कि ये साइन ऑफ सम एंगल बने। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लेट करें कि ए एल लेट से इट इज़ इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, में डी इसे नेम देती हूँ क्योंकि सी पहले ही हमने लेट किया था, सी डी एल एंड डी एल इसके साथ कॉज होना चाहिए। साइन है तो साइन वाले कांस्टेंट को कॉज सिग्मा नॉट किया, और जो ये है इधर एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमने लानी है तो उसके लिए हम माइनस इधर लेंगे ताकि वो मल्टीप्लाई होके वहाँ पे, तो ये कॉज है तो इसके साथ साइन वाला हम करेंगे लाइक। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं और पुट करते हुए हम देखते हैं कि ये डी एल कॉज सिग्मा नॉट साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू और माइनस ये बी प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी एल साइन सिग्मा नॉट कॉज के आर माइनस एल पाई बाई टू। ठीक है, अब ये डी एल अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये जो इसके अंदर जो बच जाता है ना, कॉस सिग्मा नॉट साइन दिस एंगल एंड साइन सिग्मा नॉट एंड कॉस सेम एंगल, तो ये इक्वल हो जाता है अगर दरमियान में प्लस साइन हो एज दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो के आर माइनस एल पाई बाई टू प्लस सिग्मा नॉट। ठीक है, दिस एंगल एज इट इज़ प्लस सिग्मा नॉट। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मैं पुट कर देती हूँ, ये जो साई आर फंक्शन था ना हमारा, इसमें मैं पुट करती हूँ और फिर हम उसे देखते हैं। तो ये साई ऑफ आर इज इक्वल्स टू पी एल ऑफ कॉस थीटा, तो इसमें पहले से सी एल था और एक और कांस्टेंट आ गया डी एल, उसकी जगह मैं न्यू कांस्टेंट लिख देती हूँ, लेट्स से वो है टी एल। ठीक है, टी एल कर दे, कोई भी कर दे, मतलब दोनों को ज्वाइन करके सिर्फ सी एल भी लिख सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये डी एल और इसमें पहले से एक सी एल था तो दोनों कॉन्स्टेंट्स को मिला के एक न्यू कॉन्स्टेंट बना देते हैं, और ये पूरी क्वांटिटी में के हमने पहले से वो किया हुआ था ना, बाय वो उससे इंक्लूड नहीं किया था, तो के आर भी लिखना है एंड दिस। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई, और एक हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन था विच वाज साई ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू आयोटा एल टू एल प्लस वन, दिस इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट जिसे हम लेट्स से ए एल ही कहते होते हैं। पी एल ऑफ कॉस थीटा सिमिलर जैसे ये है, टी एल सिमिलर जैसे ये कांस्टेंट है, और उसमें भी था साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू, सेम जैसे यहाँ पे साइन है, और उसमें भी था डिवाइडेड बाय के आर। तो ये सारी क्वांटिटी तो हम कह देते हैं कि ये ऐसी है जैसे ये, मतलब सिमिलर ट्रेंड है। लेकिन अगर साइन का देखें तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में वो साइन का आ रहा है, साइन के एंगल का। यहाँ पे एक ये इंसिडेंट वेव फंक्शन है जो कि ऐसा था, और जो आउटवर्ड वेव फंक्शन है, आउटगोइंग वेव फंक्शन, उसमें एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी है जिसे हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस, क्योंकि एंगल डिफरेंस है ना जिसे हम फेज डिफरेंस भी कहते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट वेव फंक्शन एंड द स्कैटर्ड वेव फंक्शन। ठीक है, ये साइन नॉट जो यहाँ पे अपीयर हुआ है सिग्मा नॉट, ये शो करता है दोनों के दरमियान का जो फेज डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड डिफरेंस तो होगा, टी एल में भी डिफरेंट हो देन दिस। ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो फेज़ के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है उससे साई ऑफ आर डिफर कर रहा है बाय फेज डिफरेंस ऑफ सिग्मा नॉट। तो सिग्मा नॉट हम यहाँ पे नेम करते हैं कि ये फेज डिफरेंस है। ठीक है, बिटवीन द इंसिडेंट वेव फंक्शन एंड द आउटगोइंग वेव फंक्शन, और इसी की कैलकुलेशन को सिग्मा नॉट नहीं सिग्मा एल का नेम देते हैं इसे। ठीक है, सिग्मा एल इज़ अ बेटर नोटेशन क्योंकि एल पे डिपेंड कर रही होती है, आगे हम इसे देखेंगे एल पे डिपेंडेंट होती है। और क्योंकि जो हमने ये लेटिंग की है ए एल, क्योंकि एल डिपेंडेंट है तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो सारे भी एल डिपेंडेंट होंगे, ये कांस्टेंट भी और दिस एल भी। तो ये फिर इस तरह से, तो यहाँ से हमने फेज डिफरेंस के इस पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करा दिया है सिग्मा एल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की कैलकुलेशन आगे बहुत मैटर करेगी क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के क्या आता है एक्सप्रेशन। तो हमने जो साई ऑफ आर था उसे रिड्यूस कर दिया है इस टर्म में
ठीक है, इस टर्म में, और इस टर्म में फाई इंसिडेंट है। अब ये जो साइन फंक्शन है और ये वाला साइन फंक्शन, इनको हम फर्दर लिख सकते हैं बाय राइटिंग देम इन टर्म्स ऑफ आइलर्स फंक्शन। ठीक है, आइलर्स की जो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम इक्विवेलेंट इनकी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, जिससे ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। और ये करने का रीज़न एक ये भी है कि जो मैंने पहले कोड की थी, ये वाली इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल्स में अगर हमारा ये फंक्शन हो जाए ना, तो ये फिर एफ ऑफ थीटा को निकालना ज़्यादा इजी होगा, सिमिलर टर्म्स होंगी, सिमिलर काइंड ऑफ टर्म्स। अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं, और इन जनरल जो होता है ना साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ आइलर्स आइडेंटिटी, तो वो अयोटा थीटा माइनस सी टू द पावर अयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 अयोटा के इक्वल होता है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, दिस होल क्वांटिटी इज़ थीटा। ठीक है, 2 ई टू द पावर अयोटा थीटा में आ जाएगा के आर माइनस एल पाई बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस अयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ठीक है, और इनको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इनकी जस्ट ये फॉर्म लिख देते हैं, ये भी इसी तरह की होगी, प्लस सिग्मा एल इसमें आ जाएगा माइनस ई टू द पावर अयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस सिग्मा एल डिवाइडेड बाई 2 अयोटा। तो मैं इनमें से इस वाले को कर देती हूँ, फिर वो वाली तो इसे क्योंकि इसी का केस रखती है ना, तो वो भी वैसी हो जाएगी, तो वो मैं डायरेक्टली वहाँ पे लिख दूँगी। इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो इसके लिए पावर्स सबकी जो हैं, ये मैं अयोटा सबसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एल पाई बाई 2 माइनस सिग्मा एल प्लस सिग्मा एल सॉरी माइनस अयोटा के आर प्लस अयोटा एल पाई बाई 2 एंड माइनस अयोटा सिग्मा एल डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब ये क्योंकि पावर्स की प्रॉपर्टी होती है कि प्लस माइनस हो रही हो, तो इनकी बेस सेपरेट की जा सकती है, कॉमन बेस, तो एल पाई बाई 2 डॉट सिग्मा एल अयोटा के साथ। ठीक है, और माइनस ई टू द पावर माइनस अयोटा के आर डॉट ई टू द पावर अयोटा एल पाई बाई 2 माइनस अयोटा सिग्मा एल डिवाइडेड बाई 2 अयोटा, एंड दिस कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व, तो ये इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं हम। ठीक है, और ये जो है ई टू द पावर अयोटा सिग्मा एल, इसको भी एज इट इज़, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस अयोटा पाई बाई 2 और की होल पावर एल, क्योंकि एल इनसे मल्टीप्लाई होके ना यही चीज़ दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो एल वाला है इसको इसी तरह से लिखेंगे, तो ये आ जाएगा अयोटा पाई बाई 2 की पावर एल डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो अब ई टू द पावर अयोटा के आर ई टू द पावर अयोटा सिग्मा एल, ये जो क्वांटिटी है ना, ये अगर इसमें माइनस आ रहा है तो ये माइनस अयोटा की पावर एल आएगा, और ये अयोटा माइनस, तो ये अगर प्लस अयोटा पाई बाई 2 है पावर में ई की पावर में, तो ये अयोटा की पावर एल बाई 2 की पावर एल आएगा। और इसका प्रूफ अगर मैं लाइट सा एक किसी का करा देती हूँ, माइनस वाले का मैं दिखा देती हूँ, तो ये भी आइलर्स आइडेंटिटी में हम इसे लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा। थीटा इज़ अयोटा के साथ जो क्वांटिटी है माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 2 कॉज ऑफ थीटा, सिर्फ थीटा इज़ अयोटा के साथ, ये माइनस अयोटा, इसके अलावा ये जो सिर्फ है माइनस, क्योंकि यहाँ पे अपीयर उसकी जगह हो जाता है। यहाँ पे भी अगर कर दें फिर भी, लेट्स से हम इन जनरल जो फार्मूला होता है ना, वो ये होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इस माइनस नेगेटिव वाला एंगल ले लूँ, तो यहाँ पे प्लस अयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 लूँगी। अगर इसी को मैं लूँ, तो ये कॉज ऑफ थीटा एंड कॉज ऑफ माइनस थीटा इज़ इक्वल, और ये दोनों पे ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गया, प्लस अयोटा, ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी है, और साइन पाई बाई 2 इज़ 1, सो ये माइनस अयोटा आ गया। तो अब मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस अयोटा पाई बाई 2 की पावर एल लिखा है ना, तो ये पावर इसकी होल एल लिख देते हैं, इसकी भी पूरी पावर एल लिख देते हैं, एल इसकी पावर भी एल आ गई। तो ये डिमोवरीज थ्योरम भी इसको हम कहते होते हैं, ये जो चीज़ हम लिखते होते हैं, ये वाली चीज़ पाई बाई 2 एल, ये चीज़ जो है ना, इसे डिमोवरीज थ्योरम भी कहते हैं। तो ये फिर इस तरह से, और दूसरी को भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ये अब ये यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसके एलसीएम को सेपरेट कर सकते हैं हम फर्दर ऑन, अयोटा के आर अयोटा सिग्मा एल माइनस अयोटा की पावर सिग्मा एल डिवाइडेड बाई 2 अयोटा, ओके, और ये आ गई माइनस अयोटा के आर डॉट सिग्मा एल अयोटा की पावर एल डिवाइडेड बाई 2 अयोटा। ठीक है, ये हमने किसको सिंप्लीफाई किया, ये सिर्फ इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई किया। इसके केस में क्या हो जाएगा, ये ई टू द पावर सिग्मा एल वाली क्वांटिटीज़ उनमें नहीं होंगी, बाकी सारा सेम ही होगा। तो अब इनको हम पुट करते हैं हमारे ओरिजिनल जो फंक्शंस हैं उनमें। तो ये देख सकते हैं मैंने फाई इंसिडेंट में ये पुट कर दी है, वो जो साइन की वैल्यू थी के आर माइनस एल पाई बाई 2।
ठीक है, क्योंकि और तो सब कुछ सेम था उसमें, बस ये क्वांटिटी नहीं थी ना, तो ये क्वांटिटी छोड़ के बाकी सारी सेम ही आती है यहाँ पे, ठीक है। फॉर इंसिडेंट वेव फंक्शन, फॉर द आउटगोइंग वेव फंक्शन, और सारी चीज़ें एज इट इज़, जो साइन वाला पार्ट था उसकी जगह हमने ये जो वैल्यू थी ये सारी यहाँ पे लिख दी है विद सेपरेटेड एलसीएम्स, ठीक है, ये सेपरेट हमने एलसीएम्स लिख दिए थे। तो अब इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसको इसके साथ भी लिखेंगे, इसको इसके साथ भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं और मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस सारे को लिख दिया है, साई ऑफ आर को भी साई ऑफ इंसिडेंट को भी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेपरेट लिख लिया। अब हमारे पास जो साई ऑफ आर है वो इक्वल था ई टू द पावर अयोटा के आर, या फिर इसे मैं साई ऑफ इंसिडेंट कह देती हूँ, साई ऑफ इंसिडेंट प्लस ई टू द पावर अयोटा के आर एफ ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर के इक्वल था ये, ठीक हो गया। तो अब साई ऑफ आर की जगह हम ये पुट करेंगे और साई ऑफ इंसिडेंट की जगह हम ये वाली क्वांटिटी पुट करेंगे, ठीक है, इसमें। तो अब साई इंसिडेंट और साई ऑफ आर की वैल्यूज़ अगर पुट करें तो ये काफ़ी लंबा बन जाता है, तो इसको ऐसे कर देते हैं कि ये साई ऑफ आर है, दिस इज़ इक्वल्स टू ये पूरी क्वांटिटी प्लस ई टू द पावर अयोटा के आर एफ ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो अयोटा के आर है ना, ये और इसमें भी अयोटा के आर है डिवाइडेड बाय आर, इसको सेपरेट कर लेते हैं, अयोटा के आर बाय आर इनमें भी सेपरेट कर लेते हैं, इनमें भी सेपरेट कर लेते हैं, सब में, ठीक है। ये मैं ऐसे करती हूँ अब, तो ये मैं अब इस फॉर्म में कंबाइन लिख रही हूँ उनको। तो डी एल पी एल ऑफ कॉस थीटा माइनस अयोटा की पावर एल, मैं इस चीज़ को ये साई ऑफ आर की वैल्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है उससे लिख रही हूँ, और अयोटा सिग्मा एल डिवाइडेड बाई 2 अयोटा के एज इट इज़, ठीक है, ई टू द पावर अयोटा के आर बाय आर, बस इसको सेपरेट कर दिया। मतलब ऐसे ही मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसका एक मकसद है, आगे हम कंपैरिजन करेंगे ना तो वो इजी रहेगा। तो इसी तरह ये सिग्मा एल टी एल पी एल ऑफ कॉस थीटा, ये इसकी ये वाली टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और अयोटा पावर एल ई टू द पावर माइनस सिग्मा, ये अयोटा भी है इसमें, ये मैं अयोटा लिखना भूल जाती हूँ, तो ये 2 अयोटा के, और इसमें भी पावर ये माइनस अयोटा के आर बाय आर कॉमन आ गया है यहाँ पे, ठीक। तो ये क्वांटिटी पूरी मैंने यहाँ पे ये इसकी जगह लिख दिया, इज इक्वल टू फाई इंसिडेंट लिखूँगी मैं, इज इक्वल टू फाई इंसिडेंट की जगह ये पहले लिख लेते हैं, ये जल्दी लिखने जाएगा, ठीक है। इसमें भी कॉमन मैंने लिया है ई टू द पावर अयोटा के आर बाय आर, ये देखिए इसी फॉर्म में सबको लिखेंगे। तो अब ये फाई इंसिडेंट में ये वाला पुट करती हूँ यहाँ पे, इसमें भी ये जो अयोटा के आर बाय आर कॉमन लेंगे, यहाँ से भी माइनस अयोटा के आर बाय आर कॉमन लेंगे, तो ये cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा के माइनस अयोटा की पावर एल, और कॉमन आ गया अयोटा के आर बाय आर, ठीक, और ये माइनस साइन देन सिग्मा पी अयोटा एल 2 एल प्लस 1 पी एल ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा के, और अयोटा की पावर एल भी था साथ में, और ई टू द पावर माइनस अयोटा के आर बाय आर, ठीक है। अब ये 2 हैंड साइड्स हैं, अब इसमें ये होता है कि जो कोफिशेंट्स हैं हम इक्वेट करेंगे दोनों साइड पे, ई टू द पावर अयोटा के आर बाय आर के पहले करते हैं, और फिर ये माइनस अयोटा के आर बाय आर के करते हैं। लेट मी सी किसके पहले करने चाहिए, अच्छा एफ ऑफ थीटा आर है, उसके साथ इसमें अयोटा के आर बाय आर है, ठीक है। तो पहले मैं ये माइनस अयोटा के आर बाय आर कर लेती हूँ ताकि मुझे ये डी एल की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि इसमें आएगी। तो पहले मैं ये ई टू द, वैसे ऑप्शनल है, पहले जो भी इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ ई टू द पावर अयोटा माइनस अयोटा के आर बाय आर, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ये वाली वैल्यू है, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस सिग्मा एल डी एल ई एल ऑफ कॉस थीटा अयोटा पावर एल डिवाइड बाय 2 अयोटा के ई टू द पावर माइनस सिग्मा एल, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सिर्फ नेगेटिव है, ये वाला लिखेंगे हम नेगेटिव साइन के साथ, जो उनके साथ प्लस माइनस आ रहा होता है वो पी इंक्लूड करना होता है, 2 अयोटा के पी एल ऑफ कॉस थीटा अयोटा एल, ठीक हो गया। ये समेशन नेगेटिव साइन दोनों साइड पे कैंसिल, ये अयोटा एल ये अयोटा एल भी कैंसिल, 2 अयोटा के ये भी कैंसिल, और पी एल कॉस थीटा एंड पी एल ऑफ कॉस थीटा इज ऑल्सो कैंसिल आउट, तो डी एल बच गया, डी एल ई टू द पावर माइनस, ये अयोटा इसके साथ है, हमेशा से है, ये मैं मिस्टेक कर देती हूँ,
तो इज इक्वल्स टू दूसरी साइड पे आयोटा एल सिर्फ बच गया है, तो इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें डी एल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो डी एल की वैल्यू फिर ये डी एल इज इक्वल्स टू आयोटा एल सिग्मा एल, नीचे ही आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, आयोटा सिग्मा एल डॉट आयोटा एल, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी एल। ओके, तो ये वैल्यू ऑफ डी एल है ये, क्योंकि हम अब वो जो ई टू द पावर प्लस आयोटा के आर बाय आर को जब इक्वेट करेंगे ना उसमें डी एल आ जाता है, तो ये पहले फाइंड कर लें तो ईजी रहता है। अब हम ये इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ ई टू द पावर आयोटा के आर बाय आर, तो अब हम देखते हैं क्या आंसर आता है। अब ये जो प्लस वाले हैं उनको करेंगे, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्योंकि दूसरा माइनस वाला है, एक ये इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे एफ ऑफ थीटा क्योंकि इसका कोफिशिएंट एफ ऑफ थीटा है, प्लस दिस होल क्वांटिटी। ओके, तो इसमें डी एल था, ये आएगा, तो ये इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा प्लस ये। ठीक है, ये हम लिखते हैं, अभी मैं लिख लेती हूँ डायरेक्ट। तो ये मैंने लिख दी है कंपैरिजन करके, ये सारी ऊपर न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में ऐसा आ रहा है, ये यहाँ से ये क्वांटिटी मैंने लिख दी है ये वाली यहाँ पे। ठीक है, इसका ये पॉजिटिव वाले का कोफिशिएंट, यहाँ पे पॉजिटिव का कोफिशिएंट ये एफ ऑफ थीटा था और इसके साथ ये वाली होल क्वांटिटी आयोटा एल टू एल प्लस 1 पी एल ऑफ कॉस थीटा माइनस आयोटा की पावर एल डिवाइडेड बाई 2 आयोटा के, और हमने ये यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे डी एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी एल की वैल्यू यहाँ पे थी दिस वन। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ और एफ ऑफ थीटा को यहाँ पे रहने देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो ये माइनस के साथ इधर आ जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट करती हूँ। डी एल की जगह यहाँ डी एल की जगह मैं ये लिखूँगी ई टू द पावर आयोटा सिग्मा एल डॉट आयोटा एल। ठीक, और ये पी एल ऑफ कॉस थीटा एज इट इज़ एंड माइनस आयोटा की पावर एल ई टू द पावर आयोटा सिग्मा एल एंड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के। ठीक, माइनस आयोटा एल इंटू 2l प्लस 1, ये वाली क्वांटिटी जैसे उधर चल गई, और पी एल ऑफ कॉस थीटा आयोटा माइनस आयोटा की पावर एल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें फर्दर ऑन देखें तो क्या क्या कॉमन आ सकता है। एक डिनोमिनेटर में 2 आयोटा क्यों कॉमन आ रहा है, दोनों में है। पी एल ऑफ कॉस थीटा आ रहा है कॉमन, आयोटा एल और माइनस आयोटा की पावर एल भी कॉमन आ रहा है, और 2l प्लस 1 नहीं आ रहा, और सारी चीज़ें एज इट इज़। ओके, तो ये सारी मैं जो कॉमन है वो कॉमन ले रही हूँ। माइनस आयोटा की पावर एल ई टू द ई भी नहीं है इसमें, पी एल ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के, और जो कॉमन नहीं आ रहा था वो था ये दो ऐड अप हो गए ई टू द पावर आयोटा 2 सिग्मा एल बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2l प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये जब डी एल की वैल्यू निकाल रहे थे तो डी एल ये आ गया ई टू द पावर माइनस सिग्मा एल, 2l प्लस 1 वॉज लेफ्ट हेयर, वो भी यहाँ पे था ये, और ये आयोटा एल यहाँ पे एज इट इज़। तो जो डी एल की वैल्यू आएगी, सॉरी वो 2l प्लस 1 इधर भी आएगा, वो ये 2l प्लस 1 और इसके साथ 2l प्लस 1 भी आएगा। तो यहाँ पे जब डी एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके साथ 2l प्लस 1 होगा, और ये 2l प्लस 1 भी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे बाय 2l प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट अब हम इसको 2l प्लस 1 पी एल ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के, अब ये जो आयोटा एल और इंटू माइनस आयोटा है ना, इसका कुछ करते हैं। तो ये आयोटा एल मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर एल, इसको हम लिखते हैं आयोटा एल डॉट -1 की पावर एल डॉट आयोटा एल। ठीक है, -1 अलग कर दिया क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा की होल पावर एल, और माइनस आयोटा पे अलग से पावर आ गई और इस पर अलग से आ गई, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे आयोटा स्क्वायर 2l -1 की पावर एल। अब ये आयोटा स्क्वायर की होल पावर एल लिख सकते हैं हम इसे, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये ठीक हो गया, तो ये -1 की पावर 2l और -1 की पावर 2l, तो ये इसको अगर मैं ऐसे भी लिखूं -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 की पावर l इज़ ऑलवेज 1, तो ये इस तरह से ये जो आयोटा एल मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर एल है ना, ये 1 के इक्वल होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके 1 कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये वैसे इतना लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं, ये ऐसे भी फिर हमें हो जाएगा।
तो ये ई टू द पावर आयोटा 2 सिग्मा एल माइनस 1 आ गया, ठीक है। और दिस इज़ एफ ऑफ थीटा, और इसको अगर हम फर्दर ऑन सॉल्व करना चाहते हैं साइन की टर्म में, हम इसे लिख सकते हैं 2l + 1 पी एल ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई के। अब ये इसमें से ई टू द पावर आयोटा सिग्मा एल में कॉमन ले लेती हूँ एक, ठीक है। इसमें एक फिर बच जाएगा और यहाँ पे एक माइनस वाला सिग्मा एल बच जाएगा आयोटा के साथ, ठीक है। और ये 2 आयोटा की मैं इसके नीचे लिख देती हूँ। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, जैसे आइलर्स आइडेंटिटी थी ना, ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम साइन लिख देंगे आयोटा सिग्मा एल, और ये साइन सिग्मा एल बन जाएगा। तो ये एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ थीटा की वैल्यू है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की, इस सारे के इक्वल है ये। और अभी इसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमें दे देगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वो दे देगा टोटल क्रॉस सेक्शन। तो ये हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिल चुका है, और इसका अब हम स्क्वायर लेंगे। अब ये जो स्क्वायर होता है, ये याद रखना है कि ये होता है एफ ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ स्टेरिक ऑफ थीटा। ये जो हम प्रोबेबिलिटीज जो डेंसिटी निकालते हैं, ये हम इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाई इट मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे आयोटा सिग्मा एल है, इसके अलावा पी एल ऑफ कॉस थीटा है जिसमें आयोटा टर्म्स आ सकती हैं। तो हम ये एज इट इज़, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका स्टेरिक। तो एज इट इज़ पहले लिखते हैं, तो आयोटा सिग्मा एल साइन सिग्मा एल पी एल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टेरिक वाला पार्ट जिसमें ये एल प्राइम हम यूज़ करेंगे क्योंकि मे बी ये डिफरेंट हो फॉर आगे, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी, इसमें रोटेशन से डरना नहीं है। प्राइम प्राइम एल प्राइम सारे कर दिए जाए, और कॉस थीटा एज इट इज़, ठीक है, जिसे हम इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा, और ये एल प्राइम समेशन के साथ 2l प्राइम + 1 आयोटा सिग्मा एल, ठीक है, माइनस आयोटा सिग्मा एल पावर प्राइम के साथ साइन सिग्मा एल और साइन सिग्मा एल प्राइम, और ये पी एल ऑफ कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय पी एल प्राइम ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एक अजीब सी फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद हम इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो निकालेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर टोटल क्रॉस सेक्शन निकालने का ही कहा जाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हम एफ ऑफ थीटा पहले निकाल लेते हैं और नॉर्मली उसमें आयोटा डिपेंडेंस ख़त्म हो चुकी होती है, तो उसका सिंपली स्क्वायर ले लेते हैं तो हमें वो मिल जाती है। तो ये करने का ये स्टेप ये टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली हम एफ ऑफ थीटा निकालेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसका सिंपली स्क्वायर लेंगे, और उसमें नॉर्मली आयोटा नहीं आता होता, तो वो फिर ठीक हो जाती है सिचुएशन। अगर प्रॉब्लम्स देखें उनमें भी ऐसा हो जाता है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके इंटीग्रेशन होगी डी सिग्मा के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हम जानते हैं कि दिस इज़ इक्वल्स टू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। तो अगर ये चाहिए ये उधर चला जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन तो यही फॉर्म बन जाती है। तो दिस इज़ इक्वल्स टू सिग्मा, एंड ये इंटीग्रेशन, और ये सारी की सारी वैसे ही, और डी ओमेगा की जगह हम लिख देंगे इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा डी फाई, सॉरी। तो ये दो इंटीग्रल, जो थीटा है वो 0 to पाई जाएगा, और जो फाई है वो 0 to 2 पाई जाएगा। फाई की डिपेंडेंस यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो ये इंटीग्रल ये ऐसा हो जाएगा 0 to 2 पाई डी फाई विच इज़ इक्वल्स टू फाई की 0 to 2 पाई, और ये 2 पाई इन टर्न आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्टली मैं यहाँ पे 2 पाई लिख दूँगी। तो 2 पाई, ठीक है, 2l + 1 2l प्राइम + 1 ये सारी क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, यही वाला सारा, क्योंकि सिर्फ पी एल कॉस थीटा और पी एल प्राइम कॉस थीटा में थीटा आता है ना, तो ये सारी बाहर आ जाएगी। तो ये समेशन एल और एल प्राइम, बाकी सारा का सारा ये बाहर आ जाएगा। सिग्मा एल माइनस आयोटा सिग्मा एल प्राइम साइन सिग्मा एल साइन सिग्मा एल प्राइम, और ये एज इट इज़ इसके आगे में ना ये लिख देती हूँ इंटीग्रल 0 to पाई, ठीक है, पी एल ऑफ कॉस थीटा पी एल प्राइम ऑफ कॉस थीटा, और ये बच गया साइन थीटा डी थीटा बच गया, ठीक है। ये इसमें से बच जाएगा, और सारी मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि वहाँ पे थीटा डिपेंडेंस नहीं है। अब ये जो इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल
जो इंटेग्रल है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये लेजेंडर पोलिनोमियल्स का इंटेग्रल है साइन थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2l+1 व्हेन l इज इक्वल्स टू l प्राइम। ठीक है, ये जो l सब्सक्रिप्ट में है ना, ये व्हेन l इज इक्वल्स टू l प्राइम, देन ये इंटेग्रल इसके इक्वल है, वरना फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ l एंड l प्राइम जिनमें वो अनइक्वल है, ये इंटेग्रल ज़ीरो हो जाता है। तो हमने फिर क्या करना है कि l इज इक्वल्स टू l प्राइम इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि इसी केस में ये नॉन ज़ीरो है, फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ इट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे l इज इक्वल्स टू l प्राइम करेंगे पूरे में, और फिर इस इंटेग्रल की जगह हम 2 डिवाइडेड बाई 2l+1 लिख देंगे। तो यही स्टेप करते हैं। ये समेशन क्योंकि l प्राइम एक ही हो गया है तो एक बार ही लिखा जाता है, ये 2l+1, ये भी 2l+1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया ये का होल स्क्वायर, ये अयोटा सिग्मा l माइनस अयोटा सिग्मा l ही हो गया, तो ये ज़ीरो हो गई पावर, तो e टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये भी 1 हो गया। ये साइन सिग्मा l इंटू साइन सिग्मा l प्राइम था, ये भी दोनों l हो गए, तो ये साइन स्क्वायर सिग्मा l हो गया, और इस पूरे इंटेग्रल की जगह 2 डिवाइड बाई 2l+1 आ गया, ये एक कैंसिल हो गया, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 पाई। ठीक है, सिग्मा l 2l+1 साइन स्क्वायर सिग्मा l। आई होप मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की। आई थिंक हाँ कर दिया। यहाँ पे ये जो डिवाइडेड बाय के था, यहाँ पे मैंने इसको लिखा ही नहीं, डिवाइडेड बाय के सब में बस डालते जाना। ये इसकी जगह ये डिवाइडेड बाय के आ गया, ये जहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इसमें भी डिवाइडेड बाय के था, इधर भी के ही डिवाइड हो रहा था, तो के स्क्वायर बन जाएगा, ये 1/k²। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो ये टोटल क्रॉस सेक्शन, और जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है दिस इज़ 1/k बाहर होगा, और 2l+1 PL ऑफ cos थीटा e टू द पावर अयोटा सिग्मा l साइन सिग्मा l, ये है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, दिस इज़ द टोटल क्रॉस सेक्शन।